सेना के साथ कहाँ कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो? ये भाई, मैं श्री राम का छोटा भाई भरत उन्हीं की खोज में उनके दर्शन करने के लिए आतुर हूँ। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। आप कौन हैं भाई? क्या कहा? आप प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत हो? हाँ भाई, मैं उन्हीं का अभागा भाई हूँ जिसके कारण वो आज वन में हैं। हे भाई भरत, आप यहीं ठहरिए, मैं उनसे जाके मिलके तब आपको उनके पास लेके चलता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी जाइए। भरत और उनके साथ विशाल सेना और आपकी माता है, आपसे मिलने के लिए अद्भुत नज़ारा लेके आई। हे, मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है कैसे होने दूंगा मैं। शांत भाई लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। फिर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख आ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हे प्रभु, जब तलक भरत था धर्मवान, कब तक हम हरा न सकते थे। वह क्या तो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे।
नहीं आ रहा है करण को कमर। अरे आप सोचे हैं क्या अजीजा क्या मुझे, मैं भी करनी में छोड़ू नहीं कुछ कसर। हे प्रभु, अरे देखो कैसा महावीर था, बन शंकर सहायक में तो भी निडर। अरे मूड़ काटू आगे तनक, दोनों वीरों के सर चालू कतर। हे भाई लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। मृग बंधे सिंह हीरा छिदे पुष्प से, और गरुड़ को चहे सर्प खावे बिरन। अंध सृष्टि लखे स्वात की बूंद बिन, सीप मुक्ता हो उत्पन्न जावे बिरन। चीटी हो जाए गिरिरहन बीते समय, सूर्य पश्चिम में मुख को दिखावे बिरन। तुम रहे भूल कौतुक ये हो जाए सब, राजमद पर भरत को न आवे बिरन। हेलो, ये हमारी माता बहने भाई बहनों से प्रार्थना। भरत अति कुटिल के कई का सुवर्ण, अरे अच्छी संगत में बैठा नहीं है कभी, राज पाकर घमंडी गया बन बिरन। मोड़ काटो आगे तनक आया बीसों विषय लड़ाई लड़न। हे मित्र निषादराज, मेरे भाई को शीघ्र बुला के लाइए। जैसी आप हे भाई, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु। हे भाई भरत, बिरन हुर भारत धारो धीर, बिरन हुर भारत धारो धीर। न बरसाओ नीनों से नीर, श्री महाराज गुरु सानंद, प्रजा प्यारी को तो आनंद। कुशल सुनाओ अपनी भैया प्राण धार, देख तुम्हारी दुर्दशा
है दुख मुझे अपार, रहा है क्यों कर सूख शरीर। हिरण उर भारत धारो धीर, कुशल दो सबकी मुझे सुनाई। रहे हो काहित देर लगाई, माता के कई है खुशी, खुशी सुमित्रा माँ। कौशल्या माँ की कुशल दीजे शीघ्र बताए, पिता कैसे ही मेरे वीर। सुनो मेरे कृपा सिंधु रघुवीर, सुनो मेरे कृपा सिंधु रघुवीर। धरू में कैसे मन में धीर, सुमित्रा रोवे दिन और रात। तेरा धुने हो कौशल्या माता, तेरा धुने हो कौशल्या माता। देखो सबकी दुर्दशा, क्यों न कृपा निधि जाए। और संग मेरे सारी अवध गई यहाँ पे आए। खड़े हैं सब मंदाकिनी तीर, धरू में कैसे मन में भीर। तुम्हारे जात बध से तात, तुम्हारे जात बध से तात। विदा हो आई सब कुशलात, कोई न धरिया धीर को वहाँ न तुम बिन आज। और बिछुड़त ही तुम्हारे सुनो दीन बंधु महाराज। पिता ने त्याग न कियो शरीर, धरू में कैसे मन में धीर। हे भाई लक्ष्मण, अनर्थ हो गया भाई लक्ष्मण, अनर्थ हो गया। मुझे सा पापी जगत में न होगा कोई, मैंने मरते समय ना निहारे पिता। मेरी छाती फटे कैसे समझाऊं मन, पाऊं दर्शन कहाँ तुम्हारे पिता। हे पिताश्री, यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं वन में कदापि नहीं आता। मैं न आता विपन जान लेता यद्यपि, जाके सुरपुर बसेंगे हमारे पिता। हाय मेरे विरह में मरे पाए दुख, मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे पिता।
पिताजी तो अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में चले गए हैं। हे भगवान, आपके बिना अयोध्या सूनी है। मेरे जीवन का तो जीने का कोई वजह ही शेष नहीं रह गई भगवान। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा प्रभु। छोड़ तन को पिता पहुँच सुरधाम में, बिन तुम्हारे प्रभु, बिन तुम्हारे प्रभु। अब बताओ हमें हाय कैसे रहे प्राण पापी बदन से हमारे प्रभु। हे भगवान, मेरी माता ने तो अनर्थ करके मुझे बहुत ही लज्जित किया है। आपका था जो सेवक सबेरी किया, के कई ने ये घन घोर फारे प्रभु। अब न जीवित रहूंगा, मरू खाई बिस रहूं जिंदा, मैं किसके सहारे प्रभु। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आप अयोध्या के लिए लौट चले भगवान। हे भाई भरत, पिताश्री के वचनानुसार मेरा वापस लौटना असंभव है। हे रघुनंदन रघुकुल भूतड़, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत की गहिए बाह बड़े भाई। हे प्रभु, मेरी माता ने जो अन्याय किया था उन्हें उसका बहुत पश्चाताप है प्रभु। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन प्रतिदिन ये पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का उन्हें, देखो तो अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। हे भगवान, अब उनके जन्म सुधारन का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही किसी करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता है। हे भगवान, आप तो मुझसे ज्येष्ठ हैं, आप ही अयोध्या की राजगद्दी के अधिकारी हैं भगवान। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज्य करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें।
भगवान, आप तो माता कैकेयी और पिताश्री के वचनों अनुसार यहाँ वन में आए हैं, लेकिन इसमें अयोध्या वासियों का तो कोई दोष नहीं। पर ये अधर्म करे है अधर्म, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। हे प्रभु, जैसे भी है लाटिए अवध, इतनी है तेरे भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हे भाई भरत, जो एक बार कोई निश्चय कर लेता है, यदि उससे टलता है तो ये उसकी चंचलता है। जो एक बार कुछ निश्चय करे, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सफलता है। हे भाई भरत, वनवास तो राज्य के आगे बहुत आगे है, इसके आगे तो राज्य तुच्छ है। हे प्रभु, जेठ भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है धर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। हे भगवान, ये तो राजधर्म की भी नीति है कि बड़ा भाई ही राजगद्दी का अधिकारी होता है। भगवान, जब बात अधर्म धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत धर्म करे। हे भाई भरत, जब प्रश्न धर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। हे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, इससे तो पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पिताश्री की भी यही इच्छा थी कि आप ही राजगद्दी संभालें। हे पुत्र, बात धर्म अधर्म की है तो दोनों का ही धर्म रहना चाहिए। आप वन में वनवास 14 वर्ष तक अगर एक दिन भी अधिक वन में बिताया
तो आप अपने भाई भरत की चिता जलते देखेंगे भगवान। मैं फिर एक दिन का इंतजार और नहीं कर सकूंगा प्रभु। नहीं भाई भरत, मैं 14 वर्षों से एक दिन का भी विलंब नहीं करूंगा। हे भाई लक्ष्मण, भरत को मेरी चरण पादुका दे दो। भाई के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो भाई भरत, तुम्हारा कल्याण हो।